क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? अगर कुछ भी नहीं पता है ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि गौरव तिलथी आपको बहुत शानदार चीज़ पढ़ाने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आपके चेहरे पर होगी स्माइल और आप कहेंगे क्या वीडियो था भाई, मज़ा आ गया, आई प्रॉमिस यू। चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई कहाँ कहाँ आएगा ये? CGL, CHSL, CPO, MPPSC, UPSC, हर जगह इंपॉर्टेंट है। और ये कंटेंट मैंने कहाँ से लिया दोस्तों? NCERT 9th क्लास की, ठीक है। सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 साफ साफ लिखा होगा, 9th क्लास के NCERT का कंटेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया और आप अगर NCERT खोल के देखोगे तो आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे यार सही चीज़ मिल गई हमको, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ बस ध्यान से सुन लेना। मैंने बिल्कुल क्रक्स मैंने प्रॉपर पढ़ा है और उसका क्रक्स बना के इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो बस ध्यान से सुन लेना। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली बिकॉज वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक, ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स, मीन्स दीज रिवर्स फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। एक बार फिर से पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिनियल? दोस्तों पेरिनियल का मतलब होता है निरंतर। इसका मतलब ये होता है कि हिमालय से जितनी भी नदी निकलती हैं वो निरंतर पूरे साल भर बहती है, थ्रू आउट द ईयर। एक बार फिर से बोलेंगे, हिमालयन रिवर्स बोल रहे थे, जितनी भी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, है ना, वो सारी की सारी निरंतर बहती हैं और पूरे साल भर बहती है। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हिमालयन रिवर्स पेरिनियल रिवर्स है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि हिमालयन रिवर्स पेरिनियल रिवर्स नहीं है, मतलब वो ऐसा लिख देगा कि हिमालयन रिवर्स आर सीजनल रिवर्स, क्या वो मतलब वो सीज़न के हिसाब से बहती है, तो आप गलत कर दो, नहीं भाई सीज़न के हिसाब से नहीं बहती, वो पूरे साल भर बहती है। ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। चलो ईमानदारी से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगा। देखना, दीज रिवर्स कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस, गॉर्जेस बोलते हैं। तो जितनी भी हिमालयन रिवर्स होती हैं ना दोस्तों, ये अपने पहाड़ को काटते हुए गॉर्ज बना लेती हैं, गॉर्ज। अब मैं आपको कैसे बताऊँ गॉर्ज? आप या तो रुको मैं बताता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। कहाँ गया? एक सेकंड बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए इतने कष्ट कर रहा हूँ। देखो ये देखो, ये है गॉर्ज, इसको बोलते हैं GORG गॉर्ज। जो अपने ये दो पहाड़ हैं दोस्तों, ये वाले, ये दो पहाड़ हैं और ये बीच में अपनी ये नदी बह रही है ना, तो इसको बोलते हैं गॉर्ज। याद रहेगा। चलो वापस गेट बैक टू वर्क, है ना, यहाँ जाते हैं। हाँ, तो भैया ये रिवर्स अपने पहाड़ों को कट करते हुए गॉर्ज बनाती हैं। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इवन जैसे CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, UPSC के एग्जाम में बस ऐसे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ पूछता है कि हिमालयन रिवर्स जो अपने माउंटेन काटने के बाद क्या बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं या और कुछ बनाती हैं या रिफ्ट वैली बनाती हैं, क्या बनाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए गॉर्ज बनाती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, बिल्कुल ध्यान सुनना, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। क्या आपको इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पता है? सिर्फ आपने सिंधु नदी, इसी को सिंधु बोलते थे हिंदी में, तो सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं। और इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी बिल्कुल बिना दिमाग लगाए इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा दोस्तों, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि एग्जामिनर इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं। वो सिंपल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नहीं पूछेगा आपसे, ना चंबल पूछेगा। तो आपसे वो स्पेशल, आप सबको पता है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज सबको पता है, लेकिन ये वाली क्वेश्चन पूछेगा वो कि डू यू नो व्हाट इज, है ना, कि नेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है? रट लो बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नोट्स में बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है, ये बुक से ही, है ना, आपको सब कुछ मिलेगा, देख लेना आप। तो इंडस रिवर की अपनी ट्रिब्यूटरी है जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान रखिए। चलो कलर बदलता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा फील आए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी की अगर बात आ गई तो आना चाहिए जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। दोस्तों मुझको भी याद नहीं हो रही थी, मैंने 20-25 बार अच्छे से देख लिया इसको, मुझको याद हो गई। अब अगर क्वेश्चन आ गया तो उड़ा दूंगा मैं, ये मेरा बिलीफ है। तो इस तरीके से मैं इसको याद कर लिया, तो आप भी याद कर लो, जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। बिल्कुल देखना, एग्जाम में दिख जाएगी आपको गारंटी। और अभी बुक में भी खोल के देख लेना 9th क्लास की, अगर ट्रस्ट ना हो, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर लिखा होगा, है ना। फोर्थ वाला देखिए, ये है दोस्तों, द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। ये वाली लाइन भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने इसको लिख लिया है कि इंडस प्लेन जो है अपनी, जहाँ से अपनी इंडस नदी आती है, तो वो वाला जो प्लेन है, जो पूरा ग्राउंड वाला एरिया, मतलब जहाँ से बहती है वो, तो वो प्लेन पूरा जेंटल स्लोप है। इसीलिए तो इंडस नदी अपने मतलब ऐसे यहाँ से निकल के जम्मू एंड कश्मीर और इधर से अपने निकल के आती है और इधर चली जाती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल साइड। क्यों? क्योंकि उसका जेंटल स्लोप है, थोड़ा सा ऐसी ढलान टाइप की है, इसलिए ये वाली नदी ऐसी आती है। समझ में आया? इसलिए उसको जेंटल स्लोप बोल रहे हैं। तो एग्जामिनर आपसे घुमाने के लिए पूछ सकता है कि इंडस प्लेन
जेंटल स्लोप है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल है। अगर बोल देगा कि बिल्कुल जेंटल स्लोप नहीं है, वो तो बिल्कुल फ्लैट है, तो आप बोल दो भैया बिल्कुल फ्लैट नहीं है, वो थोड़ा सा जेंटल स्लोप है। बस इसी को बोलते हैं तैयारी, इसी को बोलते हैं समझकर पढ़ना। ओके, फिफ्थ पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये भी मैंने उधर ही उसी बुक से उसी चैप्टर से लिया है। उसमें लिखा हुआ था डब्बे में, और डब्बे वाले क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। तो डब्बे वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं वो कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा समझ आएगा कि भैया 1960 में हुई थी, 1962 में हुई थी, 1965 में हुई थी, 1970 में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। अब दोस्तों मैं आपको डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये भी एक लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलो एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं वाला हूँ, तो अच्छे से सुनो। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था 1960 में, ये अपने पाकिस्तान जो अपना लड़ाई दंगा मचाता है ना, अपना परम मित्र और अपना भारत, इसके बीच में ट्रीटी हुई थी कि भैया जो सिंधु नदी का, इंडस नदी का जो पानी है वो क्या करेगा, अपना इंडिया वाले 20% यूज़ करेंगे, है ना। वैसे तो ट्रीटी ये हुई थी, मैं बिल्कुल और अच्छे से बताता हूँ कि अपना ये पाकिस्तान है, ये अपनी इतनी सारी नदियाँ बह रही, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, है ना, और ये अपना भारत है, ये भारत है। तो ट्रीटी ये हुई थी कि भैया पाकिस्तान ये 3 नदियों का 80% पानी यूज़ करेगा, ठीक है, और अपना भारत, ये भारत अपना ये वाली 3 नदियों का 80% पानी यूज़ करेगा। इसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो अभी इंडस के लिए बात चल रही है, तो बस इंडस का ध्यान रखो कि 1960 में ये वाली ट्रीटी हुई थी और ये सारी नदियों की हुई थी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, अब देखो पता चलेगा आपको, द यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। दोस्तों जो अपने हिमालयाज हैं, जो अपने वहीं उधर ही की एक जगह को यमुनोत्री ग्लेशियर भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तो यमुना रिवर भी वहीं से निकलती है। तो एक बंदा कोई मुझसे कमेंट करके पूछ रहा था कि सर बता दीजिए कि कहाँ की नदी कहाँ से निकलती है। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो ध्यान रख लो भाई कि हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, अपनी यमुना नदी निकलती है और जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, दूसरी बात देखो, 7th पॉइंट ये है कि ये जो यमुना रिवर है, देखो पढ़ो एक बार क्या लिखा है। मैं कलर करता हूँ छोटा, इजी रहेगा आपके लिए, और कलर करता हूँ और डार्क, है ना, शानदार वाला। चलो, द यमुना रिवर्स फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। इसमें क्या लिखा है कि यमुना रिवर गंगा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। समझाता हूँ, देखो दोस्तों, गंगा नदी जो अपनी निकल रही ना, जैसी गंगा ऐसी आ रही है, ठीक है, मान लो ऐसी, तो इसी तरीके से यमुना भी अपनी यमुनोत्री ग्लेशियर से ऐसी निकल रही है, ठीक है। तो वो यमुना भी जो निकल रही है ना इधर से ऐसे, तो आके ये पैरेलल चलेगी। देखो ये पैरेलल चल रही, तो ये भी पैरेलल चल रही, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब ये अपनी इंडस है और इंडस के अपने राइट बैंक में चल रही है, गंगा इंडस नहीं, गंगा, ये गंगा नदी के राइट में अपनी ट्रिब्यूटरी चल रही है और बाद में इलाहाबाद नाम की जगह में उत्तर प्रदेश में आकर ये यहाँ मिल जाती है। ओके, तो ये बताना मैं चाह रहा था। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया वो यमुना रिवर जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो आपको पता होना चाहिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया वो गंगा से जाके कहाँ मिलती है, कौन सी जगह में मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, पाकिस्तान मिलती है, अफगानिस्तान मिलती है, कहाँ मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए भैया इलाहाबाद में मिलती है, यूपी के अंदर। ओके, अपने अमिताभ बच्चन भैया इलाहाबाद से हैं, ठीक है। अब तो इलाहाबाद का नाम बदल के योगी आदित्यनाथ ने तो प्रयागराज कर दिया, तो वैसा याद रखिएगा, बट ना इलाहाबाद है वैसे, है ना। 8th पॉइंट देखो, ये क्या है, कलर करते हैं थोड़ा बड़ा शानदार वाला, ये देखो शानदार, ये देखो 8 में क्या है कि द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी रिवर्स राइज इन द नेपाल हिमालय। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेपाल हिमालय, जो अपना हिमालय है ना, हिमालय आगे तक गया नेपाल तक, तो नेपाल का भी हिमालय इसी को बोलेंगे। तो घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों रिवर भी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि घाघरा, गंडक और कोसी कहाँ से निकलती है, तो आप बोल दोगे भैया नेपाल के हिमालय से निकलती है, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट क्या है, द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू इंडस एंड सतलज। एक बार फिर से, द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस इन तिब्बत। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, ये भी पता होना चाहिए। ये निकलती दोस्तों तिब्बत से निकलती है ना, तिब्बत, है ना, नेपाल के आगे उधर तिब्बत पड़ता है, चाइना में, वहाँ, तो तिब्बत से निकलती है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। तो वहीं पास में क्या है, मानसरोवर लेक भी है, वेरी क्लोज टू इंडस एंड सतलज। जहाँ से इंडस और सतलज निकलती है उसके पास में ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। इतना ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ इंडस और सतलज भी इधर तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर साइड से निकलती हैं। ओके, नेपाल के जस्ट आगे, ध्यान रहेगा। चलो भाई 10th वाली बात देखो, क्या लिखा है 10th, अच्छे से देखना। 10th में क्या लिखा है, इट एंटर्स द अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना बिल्कुल। मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फील करना दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आई प्रॉमिस यू।
इट एंटर्स द अरुणाचल प्रदेश थ्रू द गॉर्ज। मैंने बोला ना कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से अंदर घुसते हुए आती है और गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज आप समझ चुके हैं क्या होता है। हेयर इट इज़ कॉल्ड एज दिहंग। अब ये पहला क्वेश्चन एग्जामिनर सबसे पहले पूछेगा और चैंपियन लोग ही इसका आंसर बता पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जब अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आती है गॉर्ज बनाते हुए, तब उसका नाम क्या पड़ता है, क्या नाम हो जाता है, उसको दोस्तों बोलते हैं दिहंग। दिहंग दिहंग दिहंग, याद रखना दिहंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, एंड इट इज़ ज्वाइंट बाय द दिबंग। अब देखो कन्फ्यूजन होगी कि वो दिबंग है या दिहंग, इसलिए मैं बोल रहा था दिहंग। दिहंग बार बार हैंग जैसे बोलते हैं ना, हैंग आउट करते हैं सबसे पहले लोग, तो दिहंग पहले आएगा। ठीक है, दिहंग मिलती है फिर दिबंग से, है ना। एक दिबंग नाम की नदी भी छोटी सी, उससे मिलती है। उसके बाद किससे मिलती है, फिर लोहित से मिलती है, एक और है ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम। देखो भाई एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, अभी बताऊंगा कि वो अरुणाचल प्रदेश के पहले उसका नाम क्या होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में घुसते ही उसका नाम दिहंग हो जाता है, फिर वो दिबंग से मिलती है, दिबंग नदी से, फिर लोहित से मिलती है, और ऐसी कई ट्रिब्यूटरी से मिलती है। उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है आसाम में आके। तो आसाम में आके भैया ये अपनी नदी ब्रह्मपुत्र नदी जिसको अपन बोल रहे हैं, उसका नाम कहाँ ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, आसाम में। तो आसाम में जब ब्रह्मपुत्र पड़ता है तो उसके पहले क्या होता होगा मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान सुनना है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से ईमानदारी से मैंने टाइप करके आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया है। मैं रिवाइज भी करवा दूंगा एक बार, टेंशन मत लेना, है ना, अच्छे से पढ़ना। ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज सांगपो इन तिब्बत। देखो भाई, जब तिब्बत से अपनी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जब उसका नाम क्या होता है तिब्बत में, उसको बोलते हैं दोस्तों सांगपो। क्या बोलते हैं, सांगपो। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, सांगपो। जब वो तिब्बत से निकलती है ना, तिब्बत में उसका नाम सांगपो होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। एंड जमुना इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश अपने जैसे आसाम के बाद निकलू के बाहर निकल के बांग्लादेश में जब दूसरे देश में आ जाती है ये, तब इसका नाम जमुना होता है। इसको याद रख लो, अभी फिर आगे और बताऊंगा मैं, है ना, बस ध्यान रखो बिल्कुल। तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। तो टीटी याद रखना, टीटी बोलते हैं ना, टीटी खेल रहे टेबल टेनिस, तो याद रखना तिब्बत में सांगपो, है ना। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना, है ना। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना, याद रहेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास पूछेगा 110% कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। वो क्या करेगा, तीन ऑप्शन क्या बोल देगा, तीन ऑप्शन गलत लिख देगा, एक ऑप्शन सही लिख देगा। मान लो वो लोहित लिख देगा और तीन उल्टे सीधे यहाँ की लिख देगा, कहीं की अपने अरेबियन सी वाली जितनी भी लिख देगा, साबरमती, माही और नर्मदा, तापी, ऐसा लिख देगा, और एक लोहित लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र से की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लोहित है। क्योंकि दोस्तों अभी एक CAPF का एग्ज़ाम हुआ था 8 अगस्त को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का UPSC का एग्ज़ाम होता है। उसमें एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, है ना। मैंने जब उसको देखा तो मुझको बड़ा दुख हुआ कि उसमें एक नदी थी, सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की थी, अपने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वाले एरिया की नदी थी सारी की सारी यही वाली। और उसने एक अलग से एग्जामिनर नदी लिख के दे दी, बानस। उसने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कौन सी नदी नहीं गुजरती है। तो उस टाइम पे मैंने जब देखा मैंने इसको, तो मुझे बानस नदी याद नहीं आई कि बानस नदी तो यहाँ निकलती, चंबल की ट्रिब्यूटरी है, वो तो इधर मध्य प्रदेश साइड निकलती है। ठीक है, तब मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा, है ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैंने उसको पेपर को वो एनालाइज़ किया तो मतलब समझ में आया कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 नदी इधर की दे देगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, और 3 दे देगा, या एक कहीं की इधर की दे देगा और गलत सलत दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलो एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, ध्यान देना कि ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी कौन है, सुनकोसी, सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबंग, तीस्ता, सीकंग, कैमेंग। ठीक है, कमेंग। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान देना बिल्कुल। मुझको भी याद नहीं हुई थी, मैंने बहुत 3-4 बार 50 बार देखी, 3-4 बार क्या, मैं सच बात 30-40-50 बार देखी, जब मुझको थोड़ी थोड़ी याद ही है। ऐसे ही इंप्रूवमेंट होती है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन है भाई, सुनकोसी, सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबंग, तीस्ता, सीकैंग, कैमेंग। ठीक है, कमांग, ऐसे याद रख लो, इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब देखो दोस्तों मैं जो बता रहा है इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात है और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर्स नेम इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी के क्या क्या नाम है। और सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन यही पूछे थे कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, मैंने बोला सांगपो, टीटी, याद रहेगा। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे, दिहंग बोलेंगे। मैंने बोला था ना, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही वो बाहर से इधर से आके चाइना से अंदर अरुणाचल प्रदेश में घुसेगी तो उसको बोलेंगे दिहंग, याद रहेगा। फिर मैंने बोला आसाम में क्या होगा, आसाम में उसका नाम आके असली नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, जो कि हम बोल रहे हैं। उसके पहले उसके दुनिया भर के नाम है। आप चाहो तो अपने फ्रेंड लोगों से पूछ लेना, भैया ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है और अरुणाचल प्रदेश में क्या है। अगर उसने ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी NCERT की तो 110% बता देगा। अगर उसने नहीं बता पाया, समझ जाना वो मनोरंजन कर रहा है, खूब टाइम पास हो रहा है ना। पूछ के ज़रूर देखना दोस्तों, पता चलेगा कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और सामने वाले ने नहीं की है।
तो आसाम में आकर उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और फोर्थ है बांग्लादेश में आके क्या हो जाता है, मैंने लास्ट में बताया था जमुना। याद रहेगा एक बार फिर से। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आपको प्रॉपर याद रहे। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं, ईमानदारी से पढ़ेगा। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, कभी लौट कर नहीं आएगा। 1000 करोड़ यूज़ करो, खर्च कर दो, या 10,000 करोड़, कभी लौट के नहीं आएगा, इसलिए यूज़ करना। हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, मतलब निरंतर बहती हैं, पूरे साल भर बहती हैं। हिमालयन रिवर्स कट कर देती हैं अपने पहाड़ों को और बना देती है गॉर्ज, जो कि मैं आपको फोटो दिखा चुका हूँ। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, इंडस रिवर की जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। याद कर लो, कभी ना कभी दिख जाएगा और बड़ा दुख होगा अगर आंसर छोड़ दिया आपने तो, है ना। ईमानदारी से पढ़ा है, आप देख लेना, एनसीईआरटी खोल के पता चल जाएगा। फोर्थ है इंडस रिवर का एक बहुत जेंटल स्लोप है, इसलिए अपनी इंडस नदी ऐसी अपनी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ठीक है। एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान इंडस नदी का 80% पानी यूज़ करेगा, ऐसा कुछ हिसाब था, है ना। और यमुना रिवर्स राइज करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से निकलती। कुल मिला के क्वेश्चन ये आएगा कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से। 7th पॉइंट है कि यमुना रिवर्स फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, तो गंगा नदी ये बह रही है, यमुना उसके पैरेलल बह रही है और राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी गंगा की ये अपनी यमुना, और बाद में इलाहाबाद जाके जगह में इधर आकर मिल जाती है, ठीक है। और इलाहाबाद में जब मिलती है ना तो प्रॉपर पूरी गंगा ही बन जाती है फिर वो, याद रहेगा। और क्या है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की अपनी, तो घाघरा, गंडक, कोसी ये भी अपने नेपाल के हिमालय से निकलती हैं और बाद में गंगा नदी से सीधी ऐसी ऐसी मिल जाती हैं। तो एग्जामिनर ये पूछता है कि क्या घाघरा नदी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, हाँ भैया है। क्या गंडक नदी अपनी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, हाँ भैया है। क्या कोसी नदी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 9th वाला है ब्रह्मपुत्र रिवर जो राइज करती है तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत में मैंने आपको क्या बताया था, टीटी, तिब्बत में सांगपो नाम है ना। मानसरोवर साइड से निकलती है जहाँ से इंडस और सतलज भी निकलती है। 10th वाला ये है कि जब वो अरुणाचल प्रदेश में आती है तो गॉर्ज बनाते हुए दिहंग नाम हो जाता है, मैंने बिल्कुल बताया था। फिर वो ज्वाइन करती है दिबंग को, फिर लोहित को, और ऐसी कई ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करते करते आखिरी में उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है आसाम में आके। तो मैंने क्या बताया था, टीटी बोले तो तिब्बत में सांगपो, आसाम में आके इधर बन गया अपना ब्रह्मपुत्रा, और अरुणाचल प्रदेश में आके क्या हो गया था, दिहंग। याद रहेगा, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते भाई। बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, लेकिन भाई अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पंखा बंद है। ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज सांगपो रिवर इन तिब्बत, और जमुना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जमुना बन जाता है ना नाम, याद रखिएगा। और क्या है, 12th पॉइंट है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज़, तो ट्रिब्यूटरी क्या है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो है, ध्यान से सुना बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सुनकोसी, सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबंग, तीस्ता, सीकांग, केमंग। कितनी है, गिनो भाई, गिनती कम से कम याद रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नदी याद होनी चाहिए। सुनकोसी, सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबंग, तीस्ता, सीकांग, केमंग, याद रहेगा। लास्ट पॉइंट क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, पढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में दिहंग बोलते हैं, आसाम में आकर ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और बांग्लादेश में आकर जमुना। अपने किसी दोस्त से पूछ लेना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या किसी भी एग्जाम की, एक बार पूछना, अगर उसने ये आंसर बता दिया ना तो समझ जाना बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा लड़का या लड़की, और नहीं बताया तो समझ जाना कि मनोरंजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलो भैया अच्छे से पढ़ो और इंप्रूव करो, साथ साथ दोनों साथ में जॉब लगेंगे, फिर चाहेंगे गोवा वाली घूमने, है ना। धन्यवाद भाई, आपने बहुत क्रूशियल अपना समय दिया मुझे मेरे वीडियो देखने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा था, बहुत मेहनत से पढ़ा है दोस्तों मैंने, है ना। 2 दिन से मैं सोच रहा था मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आज वो दिन आ गया जब मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। तो कमेंट करके अपनी दिल की बात ज़रूर रख दें कि भाई वीडियो कैसा था। शेयर कर दें एक बंदे को जिसके चेहरे पर आप स्माइल लिखना चाहते हैं, जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उसको शेयर करें और बताएं कि यहाँ से पढ़ो और धीरे धीरे इंप्रूव करो। पीडीएफ की अगर ज़रूरत है भैया टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और सब्सक्राइब अभी कर लो दोस्तों, क्योंकि शानदार ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे, छोटे और इंपॉर्टेंट और ऑसम वाले। और आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, कभी निराश नहीं करूँगा, ईमानदारी से वीडियो बनाता हूँ, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, है ना। और लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, 5 से 6 घंटे हर दिन जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंट जो हार्डवर्क करेगा, टाइम पास वाले का नहीं, जो हर दिन मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा, आज नहीं कल जरूर होगा। ओके, दिस इज माई इंस्टा आईडी, अगर किसी को लगता है कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैसेज करे और मुझसे क्वेश्चन पूछे, दुनिया भर के एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से, लाइफ से रिलेटेड जो पूछना है, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। चलो, थैंक यू सो मच, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर।